अश्विनी गुप्ता, संचालक दिल्ली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली ग्लोबल पब्लिक स्कूल, दाता सिंह वाला। सर, सबसे पहले मैं आप सभी को, आज का दिन बहुत महत्व रखता है। सभी को 76वें गणतंत्र दिवस पर सभी नागरिकों और सभी पत्रकार भाइयों को मैं तहे दिल से गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। सर, स्कूल पे ताला लगने का क्या कारण रहा कि स्कूल पे आपके ताला लगा? सर, मैंने सन 2018 में लोन लिया था रिलायंस से 74 लाख का समथिंग। तो मेरी रेगुलर किस्त जारी थी, तो अवांस फाइनेंस सर्विस लिमिटेड बोली आपको फालतू लोन दे देंगे। उन्होंने मेरा लोन बीटी कर दिया और जिस लोन प्रॉपर्टी में लोन था वो लोन उन्होंने वो प्रॉपर्टी रहन कर ली। वो किराए की प्रॉपर्टी थी। उसके बावजूद क्या हो गया, लॉकडाउन लग गया, उन्होंने लोन भी नहीं दिया और ना ही उसमें जमाबंदी में लोन चढ़वाया, ना ही लीज चढ़वाई। मैंने उनको बार बार कहा कि मेरी जो भी है भाई, जिस पे लोन है वही प्रॉपर्टी रख लो, बाकी की दे। वो बोले दे देंगे आपको, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बावजूद मेरी जो ये प्रॉपर्टी है ये मेरे नाम नहीं है, लोन मेरे नाम है। ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम है और लोन किसी और के नाम है। जिसके नाम प्रॉपर्टी है उसके नाम लोन नहीं है, जिसके नाम लोन है उसके नाम प्रॉपर्टी नहीं है। मैं इस प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगा कि इसको एक बार चेक कर लिया जाए। सर, जो स्कूल है, स्कूल की प्रॉपर्टी जो जमीन है उस पे लोन नहीं है, लोन किसी दूसरी प्रॉपर्टी किराए पे है। तो स्कूल को क्यों बंद किया गया? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत 21A क्लोज है। 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा देती है सरकार। उसमें प्राइवेट स्कूल भी को भी 10% 20% पढ़ाना होता है और गवर्नमेंट स्कूलों को भी पढ़ाना होता है। उसके तहत हम प्राइवेट शिक्षा बच्चों को दे रहे थे। नो प्रॉफिट नो लॉस स्कूल चलाते हैं हम, कोई प्रॉफिट नहीं है हमारे पास स्कूलों में। हम तो सिर्फ बच्चों का भविष्य के लिए स्कूल चलाते हैं। लेकिन मैंने जिस बैंक वालों से गुहार की थी कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए 31 मार्च तक हमें बच्चों का इस साल का जो बच्चों का एग्जाम है वो दिला दिया जाए और बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमें 2 महीने का मोहलत दिया जाए। मैं जो भी है बैंक को का भी एक एक पाई देने को तैयार हूँ। अगर मुझे समय दिया जाए, मैं हर एक का जितना भी पैसा है, मुझे पैसा किसी का नहीं रखना, तो देने को तैयार हूँ। लेकिन इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन नहीं है। सर, जो बैंक वाले जब आते हैं आपके यहाँ और प्रशासन है, वो ऊपर चढ़ने का क्या मामला था सर, ऊपर ये था पब्लिक ज्यादा थी। मैं बैंक वालों से समय मांग रहा था बार बार, मुझे 2 महीने का टाइम दिया जाए। पब्लिक ज्यादा होने के कारण मैं बहुत पीछे था, पब्लिक में मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं ऊपर चढ़कर बैंक के खिलाफ काफी तेज बोला कि बैंक वालों, नाम लेकर बोला बैंक वालों का कि मुझे 31 मार्च तक का टाइम दिया जाए। उस दौरान मेरी मिसेज भी ऊपर आ गई। उसने कहा कि नीचे ही चल दो, आप नीचे ही चल के बात करते हैं। तो इसमें प्रशासन का क्या जवाब रहा है? प्रशासन ने इसमें मेरे खिलाफ कोई FIR लॉन्च की है। किन धाराओं के तहत? ये 190 190(2), 190(3), 329 और कुछ धाराएं और है जो मुझे याद नहीं है। उनके तहत मेरे ऊपर केस दर्ज किया। क्या कुछ एविडेंस और कागजात लेकर पहुंचे? पुलिस क्या आपके सर? मैं ये जो मेरे एविडेंस है, ये बच्चे के नाम, ये इंतकाल जो रजिस्ट्री है ये किसी और के नाम है, ये इंतकाल है, ये रजिस्ट्री है, ये लेटेस्ट मौका रिपोर्ट है जो रजिस्ट्री है और किसी के नाम है, जिसके नाम लोन है उसके नाम रजिस्ट्री नहीं है। ये मौका रिपोर्ट बिल्कुल लेटेस्ट है और ये रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री भी और किसी के नाम है। सर, अभी कितने दिन से स्कूल पे ताला लगा हुआ है? सर 1 वीक हो गया सर ताला लगा हुआ। और आपने एक बात भी बताई है कि ताला हमने अपनी मर्जी से तोड़ा है। जी सर। क्यों ऐसा, क्यों आपने उनको सर, इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? बच्चों का जो 2 महीने के कारण बच्चों का 1 साल खराब हो जाता। हमने सोचा कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए मेरा बेशक भविष्य खराब हो जाए लेकिन बच्चों का भविष्य ना खराब हो, इसलिए हमने 2 महीने के लिए ताला तोड़ दिया। भैया मैं इतने बच्चों को एजुकेशन दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे और बच्चों को हाथ जोड़ देंगे और
बैंक को बुला के टेक ओवर कर कितने जो बच्चे हैं जो स्कूल में बच्चे करीब 500 करीब बच्चे हैं। 500 के करीब बच्चों के जो भविष्य का सवाल जुड़ा था। मैं अब यही कहूंगा कि 500 के बच्चों का भविष्य को देखते हुए कि हमें 2 महीने की मोहलत दी जाए। क्या आपको कोई कोर्ट की तरफ से आदेश आए थे लोग वहाँ पे लगाने, या कोई नोटिस वगैरह चिपकाया गया था पहले कि लोग लगाया जाएगा यहाँ पे? मुझे ध्यान नहीं है सर इस बारे में। क्या बड़े अधिकारियों से भी मिले हो आप इस मामले में? मैं डीएम साहब से मिला था। मैंने गुहार लाई थी सर 2 महीने का मुझे मोहलत दी जाए। मैं तहसीलदार से भी मिला था, मुझे 2 महीने की मोहलत दी जाए। अभी आप अंत में क्या कहना चाहोगे? मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, मुझे प्रशासन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बैंक वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरे बच्चों के भविष्य को देखते हुए 2 महीने का हमें मोहलत दी जाए। धन्यवाद।